गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेसन 7 में गज़ल के काव्यांशों की व्याख्या कराऊंगी। इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। आपका काव्यांश है पहला। गज़ल है, लेसन 7 है, गज़ल कविता है और इसका पहला काव्यांश आपको बता रहे हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसमें संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गज़ल से ली गई हैं। यह गज़ल दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साये में धूप में संकलित है। प्रसंग है, कवि देश व समाज की दुर्व्यवस्था को देखकर निराश है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वह इस निराशा भाव एवं दुख को प्रकट करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करता है। अब व्याख्या आपकी शुरू हो रही है। पहला है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे घर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। ये जो लाइन है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, मतलब है प्रत्येक घर की बात को दूर, प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है। यहाँ लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। अब तीसरी लाइन है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। इसमें है, यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाह नहीं मिलती, बल्कि वहाँ भी धूप ही लगती है, अर्थात जिस व्यवस्था तीसरी जो लाइन है आपकी, यहाँ दरख्तों
के साये में धूप लगती है। इसका मतलब है यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाह नहीं मिलती, बल्कि वहाँ भी धूप ही लगती है। अर्थात जिस व्यवस्था में जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। चारों तरफ अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है। फिर है चौथी लाइन है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। इसमें काव्य सौंदर्य है। कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। इस स्वतंत्रता के पश्चात की निराशा तथा आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल रहा है। फिर है चिराग एवं दरख्त क्रमशः आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। फिर मयस्सर, चिरागा, दरख्त, साये, उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गज़ल अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर सकी है। फिर है कवि की अभिव्यक्ति का ढंग तीखा तथा धारदार है। इन पंक्तियों में पलायन की अपेक्षा निराशा की भावना अधिक है। साये में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार मौजूद है। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमान है। अब आपका काव्यांश सेकंड है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट भर लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसमें संदर्भ है पूर्ववत। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में राजनीति एवं समाज में मौजूद व्यवस्थाओं को समाप्त करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव निहित है। व्याख्या है। पहली व्याख्या, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कवि ने ये कहा है कि भारत के लोग कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पाँवों को सिकोड़कर अपने पेट ढकने की कोशिश करते हैं।
जिनके विरोध एवं संघर्ष करने की उनमें विरोध एवं संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। तो दूसरी लाइन है, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही अनुकूल हैं। इन्हीं के कारण कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। फिर तीसरी लाइन है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। इनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है। फिर है, नहीं कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसमें है, यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। अपने यथार्थ से मुख मोड़ना चाहते हैं। अब इसके बाद है काव्य सौंदर्य। कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली सशक्त आवाज़ पर कटाक्ष किया है। यहाँ की धार्मिकता यथार्थ से मुँह चुराने का एक साधन भर है। इस यथार्थ का मानसिक विश्लेषण किया गया है। फिर पाँवों से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मार्मिक एवं मनोहारी बन पड़ा है। फिर है, दुष्यंत कुमार की गज़ल में लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग द्रष्टव्य है। फिर छोटे छोटे प्रचलित शब्दों का स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है। इस तरह आपके ये काव्यांश हुए हैं, 2 हो गए हैं। आपका एक काव्यांश बचा है, वो कल होगा। आप इसे पढ़ लेंगे और जो इसकी व्याख्या है वो आप कॉपी में कर लेंगे। प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग सहित इसकी व्याख्या कर लेंगे। और आप असाइनमेंट ज़रूर दे दें, वो आपके ज़रूरी हैं। फिर आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, मार्क्स उसके कम हो जाएंगे, मार्क्स आपके लिखे नहीं जाएंगे रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर करें। अगर आपको नहीं, मतलब मैंने आपको वैसे बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। 5 क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं, तो आप उसे कर लें और अपनी कॉपी में फाइल में अपनी लिख के जमा करवाएं इसको कॉलेज में। और जो आपका ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ये काव्यांश, इसे आप पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें।